परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए, और शिफा मसीह टीवी का भी, जिन्होंने इस माध्यम को बनाया कि बहुत से लोग जो वचन को नहीं सुन पा रहे इस ज़रिए से प्रभु के वचन को सीख सकें, और खुदा का शुक्र करते हैं। और हम अभी वचन में जाएंगे। मरकुस 10 का 17 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अनंत जीवन का जिक्र है, जो हमारा टॉपिक है अनंत जीवन। अनंत जीवन के बारे में हम बात करते हैं, हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, मगर हम देखते हैं कि उसकी जानकारी कितनों को है और हम वो अनंत जीवन किस तरीके से पा सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। इस व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को अनंत जीवन की जानकारी कहीं से मिली कि अनंत जीवन जो केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। तो वो धनी होने के बावजूद आकर यीशु मसीह के चरणों में गिरा और यीशु से एक बात पूछी कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, या मैं क्या साधन जुटाऊं, मैं क्या करूं। अपनी तरफ से पूछा उसने कि मैं क्या करूं। तो ये चीज़ जो अनंत जीवन की है, इसको हम अपनी इच्छा से नहीं पा सकते, अपने ज़ोर से नहीं पा सकते। इसको हम प्रभु का रहम, प्रभु के तरस से पा सकते हैं, प्रभु की दया से पा सकते हैं। जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक परमेश्वर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति दौड़कर आया तो उसने उत्तम गुरु करके प्रभु को संबोधन किया, मगर आगे जब 20 आयत में हम देखते हैं जब उसने दूसरी बात कही है, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उसे कहा कि तू आज्ञाओं का पालन कर। तो उसने कहा, मैं आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ, इनको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। वहाँ हे उत्तम गुरु कह रहा है, मगर यीशु ने जब कहा कि तू उत्तम गुरु क्यों कहता है, तो उसने वहाँ से उत्तम को हटा लिया 20 आयत में, क्योंकि उसे पता नहीं है कि अनंत जीवन देने वाला कौन है, उसे कन्फर्म नहीं है। मगर यीशु ने उस पर दृष्टि करते हुए उससे प्रेम किया। दो बातें यहाँ पर, यीशु ने उसकी ओर दृष्टि की और उससे प्रेम किया, और उससे एक बात कही है। वो क्या है कि तुझ में एक बात की घटी है। उसने अपनी बहुत सी योग्यताएं गिनाई, जिसको यीशु ने परे करके एक ही बात कही कि तुझ में एक बात की घटी है। तू अपना जो धन है वो कंगालों को भेज दे, तू स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं इस धन के जोर पे, धन के अधिकार पे, या अपने धन के बल पे, या मैं धनी हूँ, इस तरह से मैं अनंत जीवन को पा सकता हूँ। मैं जो योग्यताएं प्रभु को बताई हैं, इससे मैं अनंत जीवन को पा सकता हूँ। मगर यीशु ने उसको इनकार किया। और जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारे ये काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। हम प्रभु के सामने अपनी योग्यता से अनंत जीवन को नहीं पा सकते। अगर हम अनंत जीवन को या परमेश्वर को अपनी योग्यता से पा सकते, या परमेश्वर की इस दया को हम अपनी योग्यता से पा सकते, तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत ना पड़ती। हम पाप करते, खुद ही गुनाह से माफ़ी मांग लेते, मगर गुनाहों से माफ़ी करने वाला केवल यीशु मसीह है। उसी ने हमें ये सौभाग्य दिया है, हम पर दया की है, और ये हमारी काबिलियत के कारण नहीं हुई। जो टूटा और पिसा मन लेके यीशु के पास आते हैं और प्रभु उनको क्षमा करते, अपनी गलतियों को मानते हैं, प्रभु उनको क्षमा करते हैं। और प्रभु ने उसके सारी बातों की, सारी जो उसने अपनी डिग्रियां दिखाई कि मैं सब कुछ अपने माता पिता का आदर करता हूं, चोरी नहीं करता, इन बातों को देखते हुए प्रभु ने उससे प्रेम किया। प्रभु ने उससे नफरत नहीं की, प्रभु ने उससे प्रेम किया और उससे एक बात कही, तुझ में एक बात की घटी है। आज प्रभु हमसे भी एक बात कर रहे हैं कि आज हम में भी एक बात की घटी है। वो बात हम जानते हैं कि क्या घटी है, जिसके कारण हमारा अनंत जीवन हमसे दूर है। प्रभु ने उससे प्रेम किया, क्योंकि प्रभु ने उसके अनंत जीवन का जो बात थी, अनंत जीवन की जो उसकी मांग थी, उसके ऊपर परमेश्वर का ध्यान है, प्रभु यीशु का ध्यान है। वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाए। प्रभु ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है। आज वो समय है कि हम अपनी कमी को नहीं देख
देखते हैं, हम अपनी कमियों के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम अपवित्र होते हुए स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम सारी विपरीत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में, नेगेटिव ख्यालों में हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज यीशु मसीह हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहे, आपसे वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं कि आप में एक बात की गति है, तुझ में एक बात की गति है। तू चर्च के अंदर चाहे कितने मर्जी काम कर ले, चाहे कितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मगर प्रभु कहते तुझ में एक बात की गति है और तू अपना धन कंगालों को बेच दे। यहाँ पे जेब से निकालकर धन देने वाली बात नहीं कही गई, या जिस पैसे को हम धन समझते हैं उसकी बात नहीं कही गई। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहन धन संपत्ति को समझता है वो मेरे राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। प्रभु ने केवल धन की बात नहीं कही, और प्रभु ने कहा है कि तू अपने धन को कंगालों को दे दे और वो तुझे स्वर्ग में मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। 3 बातें यहाँ पे हैं। अपना धन कंगालों को दे दे। जैसा कि हम देखते हैं कि हम एटीएम में सीधे पैसे जमा नहीं कराते, हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, हम एटीएम से निकालते हैं, जब दिल करता है निकालते हैं। हम आज जब हम किसी गरीब को दान देते हैं, किसी कंगाल को दान देते हैं, और प्रभु ने अपने जो बैंक हैं वो कंगालों के पास रखे हुए हैं, जब उनको हम दान देते हैं तो प्रभु ने कहा है तुझे स्वर्ग में मिलेगा, और हमारा एटीएम जो है वो स्वर्ग में रखा हुआ है। आज हम जब इस बैंकों में डालते हैं, कंगालों का हाल चाल पूछते हैं, सुधी लेते हैं, विधवाओं की सुधी लेते हैं, और हम गरीबों से प्रेम करते हैं, ये चीज़ें प्रभु यीशु के मन के पास की बात है, और इन चीज़ों से हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो इन चीज़ों को जो स्वर्ग में रखी हुई हैं इनको हम हासिल करेंगे। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचन के लिए। और आगे जैसा लिखा है 22 आयत में, इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई। जैसा कि इस वचन में लिखा है, ये सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पे उदासी छा गई। उसके चेहरे पे उदासी नहीं, उसको खुशी आनी चाहिए थी, क्योंकि यीशु मसीह उसको वो चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ की उसको मांग थी। प्रभु ने उसको कहा कि तुझे स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने उसको स्वर्ग में ले जाने का फैसला किया। मगर उस व्यक्ति ने अपना जो सारा मन था, उसका जो सारी कोशिश थी, वो कहता था मेरे पास धन है और मैं इस धन के द्वारा, इन जरिए के द्वारा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, मैं बहुतों की सेवा करता हूँ, मैं बहुत से ऐसे काम करता हूँ जिसके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। मगर प्रभु ने उन चीज़ों में एक कमी बता दी है, और उस कमी को हमें समझना है, और आज ही हमें इन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रभु ने कहा आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ, शोक करने का मतलब कि वो शोक इसलिए कर रहा था कि उसके पास बहुत सा धन था, वो धन के ऊपर बैठ के अनंत जीवन में जाना चाहता था, वो धन के कारण अनंत जीवन जाना चाहता, वो स्वर्ग जाना चाहता था। मगर यीशु ने इस बात से कहा जिस चीज़ पे तेरा भरोसा है उस चीज़ को तू कंगालों को बांट दे। मगर ये बातें हमें सिखाती है कि हम प्रभु के सामने जितनी भी अवस्थाएं हमारे पास हैं, हम बेबस हैं। इस संसार की किसी भी अवस्था से, किसी भी कोशिश से हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते, हम स्वर्ग को नहीं पा सकते। और हम कितनी भी कोशिश कर लें और प्रभु की दया के बगैर हम अनंत जीवन में नहीं जा सकेंगे। अगर प्रभु से हम अपनी योग्यता या हम अपनी काबिलियत बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, या मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत दशमांश देता हूँ, या बहुत अच्छी मैं दुनिया में काम करता हूँ, प्रभु के सामने ये सारी बातें मैले चित्रों के समान हैं। मगर प्रभु ने एक कमी जो हमें बताई है, वो कमी पे हमें गौर करना होगा। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें करना क्या है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु पे विश्वास करना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। वो प्रभु जो स्वर्ग का अधिकारी था, स्वर्ग का स्टेटस था उसका, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया।
गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन वो जीवित हुआ। वो आज भी जीवित प्रभु है। जो कोई सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दी। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब जो इस वचन को सुना है, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आज इस वचन से हमें पता चला कि हमारी कोशिशें बेकार हैं प्रभु जी। हालेलुया। उस स्वर्ग के सामने हमें अपनी कोशिशों के घमंड में नहीं, बल्कि उस स्वर्ग की दया पे हम डिपेंड हैं, निर्भर हैं। हमें प्रभु की दया पे निर्भर हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो अनंत जीवन चाहिए। आज प्रभु जी इन वचनों के द्वारा वो कमी हमें पता चली है, जिस कमी घटी के बारे में आपने हमें बताया, आज हम कबूल करते हैं प्रभु जी। उस कमी को आपके सामने रखते हैं और प्रभु जी हम अनंत काल में जाना चाहते हैं। और धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ शिफा मसीह चैनल के लिए, और चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुँचे। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़कर आप बहुत सी आशीष पाएंगे। और अगर आप प्रार्थना के विषय में कुछ बातें हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो शिफा मसीह टीवी के दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।